राम राम जी, आप सभी को कैसे हो आप सब। एक और नए ब्लॉग में आप सबका दिल से स्वागत है। तो सुबह के 6 बज गए हैं भाई और सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है भाई। और साथ में ही आ रही है बारिश, तो ठंडी ठंडी फुहार, ठंडी ठंडी हवा, तो बहुत ही मज़ेदार मौसम हो रहा है। ऐसी गर्मी में ऐसी बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपके यहाँ भी ये बारिश हुई है क्या। यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छा मौसम कर दिया है भाई, गर्मी से राहत मिल गई है थोड़ी सी। तो देख लो आप, यहाँ भी देखो कैसी हवा चल रही है। अब चलो अंदर भाई, यहाँ पे मेरे पति देव सो रहे हैं और अंदर चलते हैं। यहाँ पे बच्चे सो रहे हैं, एक बच्चा उठ गया, 2 बच्चे सो रहे हैं और मेरी सासू माँ भी सो रही है। यहाँ पे भाई मैंने जोत बत्ती सुबह कर दी थी, तो यहाँ पे मंदिर में जोत लग चुकी है मेरी। और चलते किचन में, देखो मेरा किचन बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा, क्योंकि रात को ही मैं सफाई करके सोती हूँ। तो अब करेंगे नाश्ता और खाने की तैयारी। तो जी सबसे पहले बनाऊंगी मैं चाय। तो भाई चाय रख दी है मैंने, क्योंकि सुबह उठते ही पानी वानी पी कर चाय मांगते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले चाय चढ़ा दी। और भाई मैं 5 बजे उठती हूँ और फिर भी मैं इतना काम हो जाता है सुबह सुबह, मुझे बहुत काम हो जाता है। 5 बजे उठ कर सबसे पहले तो मैं पूजा पाठ मंदिर में जाती हूँ, तो वहाँ 1 घंटा मेरा लगता है पूजा पाठ में। मंदिर में भी, फिर घर में आके भी करती हूँ। और 6 बजे भाई मैं किचन में आ जाती हूँ। 6 बजे मेरा किचन का काम स्टार्ट होता है और 7 साढ़े 7 बजे ये बच्चे चले जाएँ फिर सेंटर पर अपने पे, कोई ट्यूशन जाए कोई सेंटर ऐसे। तो भाई मैंने चाय चढ़ा दी। आटा मैंने पहले लगा रखा था, दोबारा मुक्की मार दी है ताकि आटा अच्छा हो जाए, और क्योंकि रोटी फूली फूली बनेगी फिर, बढ़िया आटा गूंद रहे हो तो इसलिए मैंने दोबारा गूंद लिया। ये रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई बच्चे उठ गए हैं, ये भी उठ गए थे, आवाज़ लगा रहे थे कि पानी दे दे मुझे, तो बच्चों ने पानी दे दिया था इनको। और भी मैं सुबह सुबह पानी देती हूँ, बच्चों को भी सबको पिलाती हूँ और मैं खुद भी पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन पानी पीता है सुबह खाली पेट। तो अब मैं यहाँ निकाल दी है पहली रोटी गाय की, तो गाय को देंगे भाई पहली रोटी। और लास्ट की मैं निकालती हूँ कुत्ते की रोटी। और देखो मैं रोटी दिखा रही थी, यहाँ मेरी फूली फूली रोटी बन के तैयार है। इसलिए आटा दोबारा ज़रूर मुक्की मारनी चाहिए भाई आटे में, क्योंकि रोटी बहुत बढ़िया बना है। ये बागी है मेरी माँ किचन में, तो भिंडी कह रही है कि देख भिंडी काची काची है ना, इन्ने की सब्ज़ी बना लेती। तो मैं ये बता रही हूँ, मैं पिछली बार भिंडी पाक के ले आई थी, इतनी लंबी लंबी बड़ी भिंडी थी। तो इब की बार तो कह रही है देख इब तो कच्ची है। मैं कहा इब की बार तो सही है काची काची। मैं कोई बात नहीं, मैं ये तो शाम को बना लेंगे, कल बना लेंगे। अब तो रायता बना दिया भाई घिया का, क्योंकि गर्मी में ना सब्ज़ी स्वाद ना लागती, तो रायता बहुत बढ़िया लग है। तो घिया का रायता ज़बरदस्त बना है, बढ़िया। तो वही सबको लंच में डाल के दूँगी। और मम्मी कह रही थी मोनी घुसी हुई है बाथरूम में और मैंने नहाना था। तो भाई यही पता है क्या, एक साथ उठेंगे सारे, और फिर वो कहेगा मैं नहाऊंगा पहले, वो कहेगा मैं नहाऊंगा। तो बच्चे बढ़ गए हैं बाथरूम में, मोनी बढ़ गई सबसे पहले। तो मम्मी ही बाहर वेट कर रही है, कहा जाए बाहर जल्दी से, मैंने भी नहाना है। तो बाल वगैरह धोएगी, उन्हें टाइम लगेगा नहाने में। तो ऐसे ही होता है, सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ होती है भाई। 2-3 घंटे मेरे पैर नहीं टिकता, इतना भाग दौड़ होती है। और बस ये मम्मी और मैं कह रही थी मैं कोई बात नहीं आ जाएगी, आप वेट कर लो थोड़ा सा। तो पानी भी ख़त्म हो गया भाई बाथरूम का हमारा। मोनी आई बाहर और तुम कह रही मम्मी पानी ख़त्म हो गया है। तो मम्मी कह रही, मेरी माँ कह रही है कहाँ करे ना सारा पानी ख़त्म, मैं क्या मनाऊँगी। यहाँ से बाल्टी भर भर के ले गई है किचन से। और ये देखो रीतू भी आ गई है, अपनी दादी को छेड़ रही थी, मजाक कर रही थी। तो रीतू ने भी बाल धोए हैं, मोनी भी धो रही है। तो यहाँ मम्मी मेरी माँ देख रही है भाई पानी आया कि नहीं आया। मोटर चला दी थी मैंने, टाइम हो ही रहता पानी का, मैं चलो मोटर चला देती हूँ। तो पानी आ ही गया है, तो ये बना लेगी, यहाँ से बाल्टी भर कर लेकर जाएगी। और भाई लगभग मेरी रोटी भी बन के तैयार है, सारी रोटी मैंने बना ली है। और मैं ना साथ के साथ ही संगवा देती हूँ जो आटा गिरता है गैस पे या स्लेब पे, क्योंकि यहाँ ना भूरी कीड़ी आ जाती है बहुत सारी। कहीं चाय का टपका भी पड़ जाएगा ना तब भी भूरी कीड़ी आ जाती है। तो इसलिए मैं साथ के साथ ही आटा भी संगवा देती हूँ। और चाय खिंडती है तो वो भी साफ़ कर देती हूँ फिर, क्योंकि मैंने ना पसंद नहीं है कि यहाँ कीड़ी आए, ज़रा सा उसमें कीड़ी आ जाती है भाई, बहुत परेशान करती हैं ये कीड़ी। तो बस ये बात धो लिए हैं मैंने, और ये चाय दूँगी इनको भी। देख या अंडा मुंडा सा मारे रीतू,
तो कह रही मम्मी जल्दी से मुझे भी चाय दे दो, मुझे भी लेट हो रहा है, ऐसे बोल रही है। मैं कहा चल अभी तेरे पापा को दे दूँ फिर तेरी डालूँगी। तो मैं इनकी चाय डाल रही हूँ, इनको नाश्ता करवाऊँगी भाई, और फिर इनका दवाई का टाइम हो जाएगा क्योंकि दवाई लेते हैं ये देखो चाय खिंड गई थी ना, तो दवाई लेंगे भाई। और आप सब भी पी लो चाय गर्मा गर्म सुबह की। तो बस इनको चाय देकर ना ये थी भी, देखो चम्मच लेने आए हैं खुद क्योंकि रस खाते हैं भाई, ये रोटी वगैरह तो खाते नहीं सुबह नाश्ते में। और कह रही है रिकॉर्डिंग क्यों लगा रखी, हमारी रिकॉर्डिंग ना मेरा ब्लॉग बना रहा है। तो ये गौरव उठ गया है, मैंने मंगाया था पर्स, ये जाएगा दूध लेने, तो मैं पैसे दे रही हूँ दूध के इसको। मैं कहा दूध ले आई और केले ले आई हो, क्योंकि ये शेक पियेंगे दोनों। रितु तो फिर भी चाय पी लेती है, और नमन और मोनी ये शेक पीते हैं। तो वो रितु चौक गई, कह रही मम्मी कैमरा लगा रखा आपने। मैं कहा हाँ कर लो। मैं कहा है हेलो, तो वही हाय हेलो कर ली बच्चा ने। अरे नमन जाएगा दूध लेने, तो साथ में एक गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी भी ले जाएगा, तो रास्ते में डाल देगा। ये भी रितु आ गई किचन में, ये चाय लेके जा रही है अपनी। तो ये भी ब्रेड खाएगी भाई, ये भी रस नहीं खाती है, ब्रेड खाती है, इसका पापा रस खाता है। और मैं कर रही हूँ इनके लंच पैक, तो जो जो जाएगा उसका लंच पैक होएगा। और नमन तो भाई जाएगा 1 घंटे क्लास लेगा, तो घर आकर ही खाना खाता है भाई। चाय नाश्ता कर लिया है और सुबह के 9 बज गए हैं और सेंटर चले गए हैं बच्चे। और अब मैं रह गई हूँ, अब करूँगी सारा घर का काम, तो फटाफट निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं। बने रहना ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। ओके, तो वही आ गई कमरे में, तो अब लग गए साफ़ सफाई के। तो सबसे पहले मैं करूँगी कंबलों की तह और अच्छे से लगा दूँगी। यहाँ मेरा संदूक है भाई, संदूक पे लगा देती हूँ जो भी बिस्तरे हैं मेरे ओढ़ने के हमारे और बिछाने के, तो यहाँ लगा देती हूँ। और जो भी मैले कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं उनको भी मैं ढाकन भिगो दूँगी। और भाई ये देखो एक पैड का पैकेट मंगाया था मैंने, तो इसमें भाई 80 पीस का है, ये बहुत ही बड़ा आया था। और ये 319 पता नहीं 322 ऐसे ही कुछ पड़ा था, तो ऑफर में चल रहा था भाई। ये मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल गया, नहीं तो ये 450 रुपये 500 रुपये इतना आता है। और ये XXL मंगाती हूँ मैं, क्योंकि XXL है ना लॉन्ग आता है, तो अच्छे से कवर हो जाता है बढ़िया तरह। तो भाई देखो आप भी अगर किसी भी लेडीज़ को चाहिए तो आप मीशो से मंगा सकते हो। तो ये भाई चादर वगैरह झाड़ लेंगे और बिछा दूँगी, कंबल वगैरह लगा दिए मैंने, क्योंकि सवेरे रोज़ डेली चादर झाड़नी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे नमन है ना बहुत उछल कूद करता है ये, तो इस वजह से सारी चादर रात में बिगाड़ देता है, कि मैं सोते टाइम बिगाड़ देते मरोड़े मार मार के इधर उधर। तो बस सबसे पहले ये चादर बिछा लूँगी, क्योंकि ज़रूरी है भाई। देखो बिस्तरे अपने सही करने सुबह, ये तो जल्दबाजी में सुबह सभी चले जाते हैं, लेकिन ये मैं ही करती हूँ इस काम को भी। तो अच्छे से बिछा दिए चादर। और अब इस टेबल पे आ गए हैं भाई, टेबल पे जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा है सब मैं उठा के इसमें डाल दूँगी ड्रॉर में, और इसको भी क्लीन कर देंगे, बाद में डस्टिंग कर दूँगी। पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद डस्टिंग करेंगे। देखो सारा मैंने साफ़ कर दिया है, बस अब झाड़ू लगा कर फिर बाद में डस्टिंग कर दूँगी। अब आगे दूसरे कमरे में, तो दूसरे कमरे का भी ऐसे ही कर देंगे। तो भाई पहले कंबल की, ये जो है AC वाला कंबल है, ये तो पतला है, ये AC के जैसे AC चलता भी जब ले सकते हैं, इसको ओढ़ सकते हैं। और इसको भी चादर को सही कर लूँगी, बिछाऊँगी दोबारा झाड़ के ना। ये मेरे वाला कमरा है भाई ये। और सामने मेरी फ़ोटो लग रही है, मतलब मेरी और इनकी साथ में शादी वाली फ़ोटो। तो ये शादी की फ़ोटो पहले नहीं थी हमारे पास, मैंने दोबारा बाद में बनवाई थी मतलब ये, तो हमने अपने बेडरूम में लगा रखी है। तो यहाँ भी चादर बिछ गई है। अब दूर से धुंधली मतलब दिख नहीं रही शक्ल अच्छे से, कभी पास में से दिखाऊंगी। तो यह बिछ गया चादर, तो ये रह गया बस चप्पल जूते ठा कर लगाऊंगी। और झाड़ू मैंने निकाल दी है, अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा लगाने जा रही थी, इतना नमन आ गया, गेट पीटने लग गया। तो ये थोड़ा सामान भी मंगाया था मैंने, नरेला जाता भी ट्यूशन, तो उससे मंगा लिया था सामान। कुछ सामान घर का ख़त्म हो रहा था तो इन्हें ला दिया था। देखो गर्मी इतनी हो रही है, बाहर पसीने आ रहे पूरी कमर में इसके। और मैं लगा रही हूँ पोछा, इतने आराम कर लेगा, मैं पानी वानी पी ले इतना, तो आराम कर ले। मैं कहा तो इतना मैं पोछा लगा दूँगी, फिर मैं खाना दूँगी तुझे बना कर। तो ये पैसे दे रहे हैं मुझे कि मम्मी ये पैसे बचे थे, तो मैं कहा यहाँ रख दे, अभी मैं ले लूँगी बाद में पोछा लगाने के बाद।
तो मैं कहता हूँ बैठ जाए इतने, तो भाई मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी और नमन करेगा इतना आराम। तो मैं भी पोछा लगा के आ गई हूँ भी, और मैं भी थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि गर्मी इतनी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। पसीने आ गए मेरे काम करते करते का। और ये पंखे तले 2 मिनट चैन से बैठूँगी, फिर मैं जाऊँगी किचन की साइड क्योंकि वहाँ भी गर्मी लगनी है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम करके न, थोड़ा सा पसीना सुखा कर न, तब मैं किचन में जाऊँगी। तो वही सुबह सुबह है ना, ये होता है लेडीज़ का, मान लो 11-12 बज जाते हैं काम निपटाते निपटाते, बहुत ही काम। तो भैया मैंने अपनी डाल ली है रोटी, और उधर नमन भी खा रहा है खाना। ये नमन खा रहा है खाना यहाँ पे, मैं उधर बैठ कर खा लेती हूँ। खाना खा लेते हैं फिर प्रेस करेंगे। तो जी खाना भी खा लिया, प्रेस भी कर दी, और ये भी आ गए थे, इनको भी खाना खिला दिया, अब आराम कर रहे हैं। और मैं दिखा रही थी भाई ये बेड, तो मैंने बेड चेंज करा था, तो इसी को दिखा रही थी मैं। पहले बेड लगा था मेरा दरवाजे की तरफ, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे लगा था पहले बेड, और ये मैंने ये ऐसे लंबा कर दिया है, लंबा करके लगा दिया, और अलमारी कोने में कर दी भाई मैंने, क्योंकि पहला जहाँ नमन बैठा यहाँ थी अलमारी, इससे पीछे थी, एक कोने में लगा दी है। तो भाई ये था मेरा दोपहर तक का रूटीन। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।